यात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। तो क्या चल रहा था अपना कि ईकारांत पुल्लिंग ही याद करने के लिए बोला था। आता तुझा चेहरा दिसत नाही मला, तिकडेच ठेव आता, त्या बाजूला ठेव, तुझा चेहरा दिसायला पाहिजे मला इकडे त्या। हां सर चालते। तो ईकारांत पुल्लिंगी शब्द याद करने के लिए बोला था। तो ईकारांत शब्द बोलो पहले तो एक म्हणा कवि शब्द। कवि 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 ही कवि आत्मा कविं कवि कवीं द्वितीय कवीना कविभ्यां कविभिः तृतीया कवये कविभ्यः चतुर्थी कवेः कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी कवेः कवयोः कवीनां षष्ठी कवेः कवौ कवयोः कविषु सप्तमी हे कवे हे कवि हे कवयः संबोधन। आगे अब इसके जैसे पहले तो आपको शब्द भी याद करने के लिए बोले थे। तो शब्द लिखे हुए इसमें नोटबुक में कहाँ पर है? शब्द याद किए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शब्द पाठ के लिए कहाँ? हाँ, अग्नि ही, अरि ही, शत्रु, असी ही, तलवार, उदधी ही, समुद्र या सागर, ऋषी, ऋषी ही, ऋषी म्हणजे काय? हाँ ऋषी मुनी साधू, कपी ही, बंदर, कवी ही, कवी कवी है आणि ग्रंथकार, गिरी ही, दुर्जटी ही, दुर्जटी ही, हाँ शंकर या शिवदेव, हाँ नृपति ही, राजा, पवी ही, पानी ही, हाथ, पानी ही हाथ, यति ही, सन्यासी, व्याधि ही, हरि ही, इंद्र, अच्छा उल्टा उल्टा शिवदेव के लिए कौन सा शब्द आहे? दुर्जटी ही, अच्छा बरोबर। मावशी अग्नि, आग आग, अगला कोणता शब्द आहे? संस्कृत शब्द क्या है? अग्नि ही, बरोबर। तलवार के लिए कौन सा शब्द है? असी ही, बरोबर। मुनी साधू सांगा, ऋषी ही, बरोबर। दूसरा कौन सा शब्द है? यति ही, बरोबर। हाँ पहाड़, गिरी ही, बरोबर, छान। शत्रु हो गया था क्या? अरि ही, ग्रंथकार, कवी ही, हाथ, पानी ही, आता झालं म्हणूनच। आता कौन सा रह गया अभी? इंद्रधनुष्य, पवी ही, समुद्र सागर, मौशी, उदधी ही, करेक्ट। तो ये शब्द ही। अब इन शब्दों को मैंने चलाने के लिए बोला था। किसके जैसे चलाना है? कवि के जैसे चलाना है। तो कवि के जैसे चलाते समय तो क्या करना है यहाँ पर? पहले तो कि पहले आपको अग्नि शब्द चलाना है, पूरे शब्द चलाना ही है आज। तो फिर सिर्फ बोलो, जब तक आप संस्कृत बोलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। तो कृपा करके सभी लोग जितने शब्द आपको दिए हैं उनको बोलिए। घर में बड़े बड़े आवाज़ में बोला तो भी चलेगा, लेकिन बोलना पड़ेगा तो ही आपको याद रहेंगे, रूप याद रहेंगे। नहीं तो थोड़े दिन के बाद संस्कृत बंद हो जाएगा आपका। इसलिए आपको वो करो, देख देख के बोलो। यदि याद नहीं हो रहा है तो देख देख के बोलना पड़ेगा, तो याद हो जाएगा। हाँ, तो पहला शब्द है अग्नि।
वो तो प्रत्यय होते हैं, इनको ही प्रत्यय लगाकर होते हैं, लेकिन वो बदल होते हैं इसमें इकारांत लगाते समय। सिर्फ ये प्रत्यय लगते ही, इतना ही मैंने बताया है। उसका जो ज़्यादा खुलासा वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा आपको। ये तो अभी आपको जैसा है वैसा याद करना है। जब कातंत्र, लघु सिद्धांत, कौमुदी ऐसा कुछ पढ़ाया जाएगा आगे जाकर, तो उस टाइम उसका खुलासा करेंगे। लेकिन अभी तो अब उसको छोड़ दो। अभी जितना आपको ये ना याद करना, आप याद करो, फिर जिसका विशेष है वो विशेष आगे बताया जाएगा। अब पहले यहाँ पर कौन सा कवि शब्द लिखा है उसके जैसे है। कौन सा शब्द बोलना है? अग्नि। कौन सा शब्द बोलना है? अग्नि। मन सावकाश सावकाश। अग्नि, अग्नि, अग्नयः प्रथमा, अग्निम, अग्नि, अग्नि द्वितीया, अग्निना, अग्निभ्याम, अग्निभिः तृतीया, अग्नि, अग्नि, अग्निभ्यः चतुर्थी, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः पंचमी, अग्नेः, अग्न्योः, अग्न्योः है वहाँ पर। कैसे लिखना है इसको? अग्न्यो, अग्न्योः, अग्न्योः, अग्निन, अग्निन, अग्नौ, अग्न्योः, अग्निषु सप्तमी, हे अग्ने, हे अग्नि, हे अग्नयः संबोधन। आगे दूसरा शब्द है अरि। कौन सा शब्द है? अरि, अरिहि। हाँ बोलिए। अरिहि, अरि, अरयः प्रथमा, अरिम, अरि, अरीं द्वितीया, अरिना, अरिभ्याम, अरिभिः तृतीया, अरए, अरए, अरिभ्याम, अरिभ्यः चतुर्थी, अरेः, अरिभ्याम, अरिभ्यः पंचमी, अरेः, अर्योः, अरीनाम षष्ठी। अब अर्योः कैसे लिखना है यहाँ पर? आर्योः है ना? आर्योः नाही, आर्योः। अग्न्योः, कव्याचं कव्योः झालं की नाही? कव्योः बना ना, वैसे यहाँ अर्योः। बराबर? अर्योः, अरिनाम षष्ठी। अब यहाँ पर अरिनाम न की जगह क्या आएगा? न का क्या बनेगा? दंत न। अरि है ना? हाँ, तो मूर्धन न बनेगा अरिनाम करते समय। अरि नहीं येत। रू रस है क्या देखना है? अरिनाम। इसको दीर्घ करना पड़ेगा, मैंने रसुत किया इसको। तो अरिनाम, अरिनाम, अरिनाम। आगे अरो, अर्योः, विषु सप्तमी, हे अरे, हे अरि, हे अरयः संबोधन। आगे अरि। आगे असी। आगे का शब्द है असी। असी यानी तलवार, असी ही। हाँ, आगे असी ही, असी, असयः प्रथम। सभी लोगों को यहाँ पर बोलना ही है। जब तक ये नहीं बोलेंगे आपको वो समझ में नहीं आएगा। आगे असीम, असी, असीन द्वितीया, असीना, असीभ्याम, असीभिः तृतीया, असए, असीभ्याम, असीभ्यः चतुर्थी, असेः, असीभ्याम, असीभ्यः पंचमी, असेः, अस्योः, असीनां षष्ठी, असौ, अस्योः, असीषु सप्तमी, हे असे, हे असी, हे असयः संबोधन। आगे आगे कौन सा शब्द है? उदधी। उदधी यानी समुद्र। हाँ, उदधीहि। अब ये 3 अक्षर आगे, तो अच्छे तरह से बोलना है आपने को। बोलो उदधीहि, उदधी, उदधयः प्रथमा, उदधीम, उदधी, उदधीन द्वितीया। धी है ना, धी अंत में लेना है। उदधीना, उदधीभ्याम,
उदधिभिः तृतीया उदधये उदधिभ्याम् उदधिभ्यः चतुर्थी उदधेः उदधिभ्याम् उदधिभ्यः पंचमी उदधेः उदध्योः उदधीनां षष्ठी उदधौ उदध्योः उदधिषु सप्तमी हे उदधे हे उदधी हे उददय संबोधन। ये कल लिख के लाना है आपको उदधी शब्द। और एक बार बोलना है। अच्छा बोलो। उदधिः उदधी उदधयः प्रथमा। उदधयः बोलना है वहाँ पर। उदधी शब्द है ना, तो यहाँ कवयः तो उ ध ध यह उदधयः। उदधिम उदधी उदधीन द्वितीया उदधिना उदधिभ्याम उदधिभिः तृतीया उदधये उदधिभ्याम उदधिभ्यः चतुर्थी उदधेः उदधिभ्याम उदधिभ्यः पंचमी उदधेः उदध्योः उदधीनां षष्ठी उदधौ उदध्योः उदधिषु सप्तमी हे उदधे हे उदधी हे उदधयः संबोधन। और ऋषि शब्द बोलना है। ऋषि ही। हाँ आगे बोलो। ऋषि ही ऋषि ऋषयः प्रथमा ऋषिं ऋषि ऋषीन् द्वितीया ऋषिणा ऋषिभ्यां ऋषिभिः तृतीया ऋषये ऋषिभ्यां ऋषिभ्यः चतुर्थी ऋषेः ऋषिभ्यां ऋषिभ्यः पंचमी ऋषेः ऋषोः ऋषीणाम। यहाँ पर न कौन सा आएगा ऋषि में? बड़ा न आएगा। हाँ ऋषौ ऋषोः ऋषिषु सप्तमी हे ऋषे हे ऋषि हे ऋषयः संबोधन। ऋषिषु सप्तमी सगळीकडे व आहे तिथं शेवटचा जो शब्द है तो येतो। अंत में जो यहाँ व है तो यहाँ श है, यहाँ पर य है, इसको लेकर सब चलाओ। अंत में क्या है? हाँ आगे है कपि ही। हाँ तो यहाँ पर जैसे कवि में कवि है ना, तो अंत में व को ई हुआ, यहाँ पर दीर्घ हुआ तो इस व को ही हुआ ना, अंत में यह हुआ, जो है सब अंतम। यहाँ पर उदधय अंतिम शब्द है। हाँ हाँ सब वो विभक्ति प्रत्यय है। सिर्फ आपको एक आइडिया दिया, कभी कभी समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी सभी प्राथमिक है तो कैसे चलाना, तो उसके लिए मैं समझा रही हूँ। जैसे अंत में कवि शब्द है वो है ना, वैसे यहाँ पर यह शब्द है, यहाँ पर श शब्द है, यहाँ पर प शब्द है, तो सभी जगह वो अंत शब्द को, अंत वर्ण को ही लगाना है। हाँ सगा हाँ प्रत्यय है, लेकिन वो अलग प्रत्यय है। आपको सिर्फ इतना ही अभी करना है कि कवि ई नाम है तो ऋषि नाम कवि नाम, तो यहाँ पर व है, वहाँ पर श है, वहाँ पर ध य है, उदधि में ध है, फिर कपि में प है, जो अंत का शब्द है, अंत का वर्ण है, उसको लेकर करना है। झूम के लेकर कवि नाम उदधि नाम। हाँ उदधी नाम बरोबर। हाँ तो यहाँ पर अभी कपि शब्द है तो बोलना है कपि कपि कपयः प्रथमा कपिम कपि कपीन् द्वितीया कपिना कपिभ्यां कपिभिः तृतीया कपये कपिभ्यां कपिभ्यः चतुर्थी कपेः कपिभ्यां कपिभ्यः पंचमी कपेः कप्योः कपीनां षष्ठी कपौ कप्योः कपीषु सप्तमी हे कपे हे कपि हे कपयः संबोधन। आगे कवि शब्द हो गए ना, गिरि गिरि ही। गिरि ही, गिरि यानी पहाड़। बोलो गिरि ही गिरि गिरयः प्रथमा गिरिम गिरि गिरीं द्वितीया
गिरिना गिरिभ्यां गिरिभिः तृतीया गिरए गिरिभ्यां गिरिभ्यः चतुर्थी गिरेः गिरिभ्यां गिरिभ्यः पंचमी गिरेः गिर्योः। जैसे वहाँ पर भी कहा था ना र, कैसे कहा अरि में आर्योहो, वैसे यहाँ पर गिर्योहो बनेगा। गिर लह र हलंत होगा, यहाँ पर वो हलंत है ना, वो आधा है, तो यहाँ पर जो आधा होता है वह आगे के अक्षर के ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ पर य है आगे, तो ये क्या होगा, ये ऊपर चढ़ेगा र, गिर्यो हो। गिर्यो हो गिरीनाम षष्ठी गिरौ गिर्यो हो गिरीषु सप्तमी है गिरे है गिरी है गिरयः। अब धुरजटी बाद में लेते हैं, पहले पवि शब्द, पवि ही, पवि यानी इंद्रधनुष्य। क्या बोलते हैं आप, इंद्रधनुष्य बोलते हैं हिंदी में, तो प्रवि ही। हाँ बोलो, पवि ही पवि पवयः प्रथमा पविं पवि पवीं द्वितीया पवीना पविभ्यां पविभिः तृतीया पवये पविभ्यां पविभ्यः चतुर्थी पवेः पविभ्यां पविभ्यः पंचमी पवेः पव्योः पवीनां षष्ठी पवौ पव्योः पवीषु सप्तमी हे पवे हे पवी हे पवयः संबोधन। हाँ आगे है पानी शब्द, पानी ही, पानी यानी हाथ। पानी ही पानी पानयः प्रथमा पानी 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 द्वितीया पानिना पानिभ्यां पानिभिः तृतीया पानये पानिभ्यां पानिभ्यः चतुर्थी पाणेः पाणिभ्यां पाणिभ्यः पंचमी पाणेः पाण्योः पाणिनां षष्ठी पाणौ पाण्योः पाणिषु सप्तमी हे पाणे हे पाणी हे पाणयः संबोधन। आगे का शब्द है यति, यति है आपका ये होमवर्क था जो अभी चल रहा है पूरा। हाँ यति ही शब्द, यति यानी सन्यासी, यति ही यति यतयः प्रथमा प्रथमा यतिं यति यतीं द्वितीया यतिना यतिभ्यां यतिभिः यतये यतिभ्यां यतिभ्यः चतुर्थी यतेः यतिभ्यां यतिभ्यः पंचमी यतेः यत्योः यतीनां षष्ठी यतौ यत्योः यतीषु सप्तमी हे यते हे यति हे यतयः संबोधन। आगे है व्याधि शब्द, व्याधि, व्याधि यानी रोग, व्याधि ही। व्याधि ही व्याधि व्याधयः प्रथमा व्याधिं व्याधि व्याधीं द्वितीया व्याधिना व्याधिभ्यां तृतीया व्याधये व्याधिभ्यः चतुर्थी व्याधेः व्याधिभ्यां व्याधिभ्यः पंचमी व्याधेः व्याध्योः व्याधीनां षष्ठी व्याधौ व्याध्योः व्याधीषु सप्तमी हे व्याधे हे व्याधि हे व्याधयः संबोधन। हरि शब्द, हरि ही, हरि ही हरि हरयः प्रथमा हरिं हरि हरीं द्वितीया हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया हरये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी हरेः हर्योः हरीणां षष्ठी हरौ हर्योः हरीषु सप्तमी हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधन। अब शब्द आता है नृपति ही, हाँ हर्य हो बरोबर। नृपति ही 3 अक्षर है।
बोलो नृपतिः नृपति नृपतयः प्रथमा नृपतिं नृपति नृपतिं तृतीया नृपतिना नृपतिभ्यां नृपतिभिः तृतीया नृपतये नृपतिभ्यां नृपतिभ्यः चतुर्थी नृपतेः नृपतिभ्यां नृपतिभ्यः पंचमी नृपतेः नृपत्योः नृपतीनां षष्ठी नृपतौ नृपत्योः नृपतिषु सप्तमी हे नृपते हे नृपति हे नृपतयः संबोधन। अब जो थोड़ा कठिन धुर्जटी, इसलिए इसको मैंने बाद में रखा था। धुर्जटी ही, हाँ बोल धुर्जटी ही धुर्जटी दुर्जटयः प्रथमा जटिं दुर्जटी दुर्जटीं द्वितीया दुर्जटिना दुर्जटीभ्यां दुर्जटीभिः तृतीया दुर्जटये दुर्जटीभ्यां दुर्जटीभ्यः चतुर्थी दुर्जटेः दुर्जटीभ्यां दुर्जटीभ्यः पंचमी, नहीं चतुर्थी ना, हाँ दुर्जटेः दुर्जटीभ्यां दुर्जटीभ्यः पंचमी दुर्जटेः दुर्जट्योः दुर्जटीनां षष्ठी दुर्जटौ दुर्जट्योः दुर्जटीषु सप्तमी हे दुर्जटे हे दुर्जटी हे दुर्जटयः संबोधन। इस प्रकार आपको मैंने सभी शब्द आपसे बुलवाए हैं। आपने कितने बोले हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन बुलाने का प्रयास तो मैंने किया है। तो इसको आप नहीं बोले होंगे तो फिर एक बार शाम के टाइम आपको एक बार पूरे शब्द बोलने हैं, बराबर। अब इसके बाद ईकारांत नपुंसकलिंगी एक शब्द आता है, तो वो आपको देखना है। ईकारांत पुल्लिंगी शब्द है, अब ईकारांत नपुंसकलिंगी शब्द। ईकारांत नपुंसकलिंगी, वारी वारी शब्द ईकारांत नपुंसकलिंगी नाम करांत नपुंसकलिंगी कौन सा शब्द है? वारी। दिसते क्या? क्या है? वारी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणी। प्रथमा वारी, यहाँ पर री ह्रस्व है, नी दीर्घ है। बहुवचन में री दीर्घ है, नी ह्रस्व है। हाँ, फिर वारी ऐसे ही आएगा, वारी, वारिणी, वारिणी। द्वितीया वारिना, वारिभ्यां, वारिभिः। वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः चतुर्थी। वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः पंचमी। वारिणः, वारिणोः, वारिणां, वारिणां में आएगा ना, ते लाल व्हायचं तिथले
वारिणाम षष्ठी दीर्घ है। वारिणाम षष्ठी। वारिणी, वारिणोः, वारीषु सप्तमी। हे वारी, हे वारे, दो दो आते हैं यहाँ पर। हे वारिणी, क्या क्या है, क्या ये एकारांत नपुंसकलिंगी शब्द है वारी। दो ही शब्द दिए इसमें, वारी और सुरभि। तो सुरभि थोड़ा सा कठिन होता है चलाने के लिए, तो आप वारी ही लिखना है, आपको याद करना है पूरा। तो एक बार मैं बोलने के लिए बोलती हूँ, क्या क्या लिखा है एक बार मैं पढ़ के सुनाती हूँ। वारी, री ह्रस्व है। वारिणी में री ह्रस्व है, नी दीर्घ है। बहुवचन में वारिणी है, उसमें री दीर्घ है, नी ह्रस्व है। ऐसे ही प्रथम और द्वितीय विभक्ति में ऐसा ही चलता है। फिर सभी जगह री शब्द ह्रस्व ही आहे, बाकी की जगह सिर्फ क्या आएगा कि षष्ठी का जो बहुवचन है उसमें री दीर्घ आता है, और सप्तमी में नी दीर्घ है। बाकी के सब जगह री ह्रस्व ही है। समझ में आया? तो इस प्रकार आपको ये याद करना है। मैं बुलवाती हूँ, आपको बोलना है धीरे धीरे करके। हाँ, वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया। हाँ, एक तेवढं थोडं म्हणा। वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः तृतीया, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः पंचमी, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः पंचमी, वारिणः, वारिणोः, वारिणां षष्ठी, वारिणी, वारिणोः, वारीषु सप्तमी, वारिणोः, वारीषु सप्तमी। हे वारी, हे वारे दो होते हैं, हे वारी या हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी संबोधन। हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी संबोधन। फिर एक बार बोलना है। वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः तृतीया, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः पंचमी, वारिणः, वारिणोः, वारिणां षष्ठी, वारिणां, वारिणी, वारिणोः, वारीषु सप्तमी, हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी संबोधन।
हे वारिणी, हे वारी। यानी संबोधन में दोनों शब्द आ सकते हैं, हे वारी भी आएगा या वारे भी आएगा। हाँ, बोलो एक बार आप सब लोग। वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभ्यः तृतीया, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः पंचमी, वारिणः, वारिणोः, वारीणां षष्ठी, वारिणी, वारिणोः, वारिषु सप्तमी, हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, वारिणी संबोध। मावशी म्हणा बघू पहिला। वारिणी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारी। हाँ, र वाढवायचं, र बढ़ाना यहाँ पर। मग वारिणी, प्रथमा, वा परत। हाँ, वारी, वारिणी, वारी। यहाँ पर नी बढ़ाना है और यहाँ पर री बढ़ाना है। हाँ, परत। हाँ, वारी, हाँ पहिलं। हाँ, वारी, नी, आणि नी बढ़ाओ ना यहाँ पर। वारी, वारिणी, नी, वारिणी प्रथमा, बरोबर। वारिणी, वारिणी द्वितीया, वारिणा, वारिभ्यां, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः पंचमी, वारिणः, वारिणोः, वारीणां षष्ठी, वारिणी, वारिणोः, वारीषु सप्तमी, हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी संबोधन। म्हणा वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभ्यः तृतीया, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः, वारिभ्यः पंचमी, वारिणः, वारिणोः, वारीणां षष्ठी, वारिणी, वारिणोः, वारीषु सप्तमी, हे वारे, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी संबोधन। तो ये आपको बोलना है। आज जितने भी शब्द दिए हैं उनको कंठस्थ करना है। तो आपको वारी शब्द भी कल कंठस्थ करके आना है। वारी का अर्थ है पानी। हाँ, पानी के लिए कितने शब्द आए? जलम, अकारांत नपुंसकलिंगी, पानी है, पानी यानी पानी नहीं है। हाँ, और यहाँ पर वारी शब्द, जल और वारी शब्द पानी के लिए आया है, जल के लिए आया है। और जो पानी शब्द आया है वह हाथ के लिए आया है। अब एक आपको यूज करने के लिए वाक्यों में एक शब्द आएगा न, अव्यय। सुरभि। हाँ, तो इसकी जैसे आपको सुरभि शब्द लिख के लाना है। दो ही शब्द है अभी तो आपकी क्या बोलते हैं कोर्स में। तो आपके कोर्स में अभी वारी इकारांत नपुंसकलिंगे वारी शब्द और दूसरा सुरभि शब्द। सुरभि यानी सुगंध, सुगंध। तो ये सुरभि शब्द इसके जैसा, लेकिन न का न नहीं है, यहाँ पर न नहीं है तो कोई न लिखेगा, तो ऐसा नहीं करना। सुरभि, सुरभिनी, सुरभिनी प्रथमा, नहीं तो सभी जगह रही है वहाँ पर, यहाँ पर भ है तो सभी र नहीं करना है इसको। सुरभि, सुरभि ऐसा कुछ मत बनाना। सुरभि, सुरभिनी, सुरभिनी प्रथमा, सुरभि, सुरभिनी, सुरभिनी द्वितीया, सुरभिना, सुरभिभ्यां, सुरभिभिः तृतीया, सुरभिने, सुरभिभ्यां, सुरभिभ्यः चतुर्थी, सुरभिनः, सुरभिभ्यां, सुरभिभ्यः पंचमी, सुरभिनः, सुरभिनोः,
सुरभीनां षष्ठीं सुरभिनी सुरभिनोः सुरभिषु सप्तमी हे सुरभि हे सुरभे हे सुरभिनी हे सुरभिनी संबोधन से बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन अभी आपको इतना ही जो वाक्य आएंगे इतने दोनों को लेकर ही आएगा। हे संबोधन मध्ये हे वारिणी है की नाही, तिथं हे सुरभीच आहे ना. हाँ, हे सुरभि हे सुरभे हे सुरभिनी हे सुरभीनी। तो पहले आपको इसको याद करना है और सुरभि शब्द इसके जैसे चलाना है और आपके नोटबुक में लिखना है। कौन कौन से शब्द लिख के लाने कल? एक तो इकारांत में जो दे है आपको उसमें अरि शब्द लिखना है, लिखने के लिए बोल रही हूँ आपको, अरि ही शब्द लिखना है। दूसरा यति ही शब्द लिखना है। ये दो शब्द लिख के लाने हैं और मुझे दिखाना है। जो जहाँ पढ़ रहा है हाँ, उसको ये लिखवाएंगे बोर्ड पर या कल लिख के रखेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप चेक करना जो भी आपका ठीक है नहीं ठीक है। धुर्जटी ना, हाँ धुर्जटी भी करो, थोड़ा सा वो 3 अक्षरी है ना, धुर्जटी ही ये थोड़ा सा कठिन लगता है नहीं है, लेकिन इस 3 शब्दों को आपको चलाना है। इसके जैसा नहीं, इसके जैसा नहीं, कवि के जैसे चलाना है ये 3, और इसके जैसे वारी के जैसे चलाना है सुरभि। हाँ अब धुर्जटी हाँ सुरभि 4 चलाओ। आपकी नोटबुक में जो अलग आपको डालने के लिए बोला था उसमें लिखो। अब अव्यय यानी अव्यय रूप जो शब्द आते हैं वो वाक्य में जैसा का तैसा प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसको कोई भी विभक्ति नहीं, विभक्ति वचन लिंग कुछ भी नहीं है, उसको चलाना नहीं है। जो शब्द आपको अव्यय रूप से दिया गया होगा उसको वैसा ही यूज करना है। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया है न शब्द, हाँ अपि शब्द, यथा तथा कदा हाँ ये जो शब्द आते हैं ना ये सब हैं अव्यय। और अभी आएंगे क्रिया विशेषण अव्यय के इसको क्या बोलते हैं। अभी तो उन्होंने एक ही शब्द दिया है, एक है अव्यय में न शब्द दिया है। जो अभी वाक्य बनाएंगे ना आपको करने के लिए दिया जाएगा तो उसमें न शब्द दिया है और न को जैसा का तैसा वाक्य में रखना है। उसको जैसे कवि जैसे कवि ही कवयः देवः देवो ऐसा कुछ नहीं करना है, जैसा है तैसा रखना और उसका अर्थ करना। समझ में आया इतना? तो अभी जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। नहीं, न अस्ति नहीं है, न सन्ति नहीं है, नहीं होता है न भवति, अत्र जलम न अस्ति। वाक्य क्या यहाँ पर दिखा है आपको अव्यय का? अत्र भी अव्यय है, लेकिन ग्रामे अव्यय हाँ अव्यय लिया की नहीं हाँ ग्रामे जलम न अस्ति। गांव में जल या पानी नहीं है, तो इसको कुछ लगा है ना, यहाँ पर जलम लगा, यहाँ पर ग्रामे लगा, वैसे न का जैसा का तैसा प्रयोग करना। हाँ, तो ऐसे कौन कौन से शब्द जो अव्यय रूप से कहे जाने वाले जो शब्द है उनको इस तरह से यूज किया जाता है। जैसे जैसे वाक्य आएंगे वैसे वैसे आपको वह बात और क्लियर होती जाएगी। समझ में आए? न अव्यय है वैसा का वैसा रखना आहे शब्द वाक्य में. वाक्य में असंच वापरायचं त्याला. काय म्हटलं तुम्ही? न अव्यय लावायचा. लावायचं ना, हाय तसं वाक्यात ठेवायचा शब्द. तू लावायचं कसं लावणार? ते अव्यय असतात तर ते जसे तसे जसंच्या तसं ठेवलं ना. हे लावलंय कुठे याला? तेच की आता तुम्ही एक शब्द दिला तर लावायचं नाही वाक्यामध्ये.
वाक्य में जैसा का तैसा रखना, हाँ किसी के साथ रखना नहीं है उसको। नहीं नहीं हाँ अच्छा, तो आगे आगे आएगा वाक्य, आपको समझ में आएगा। अब आपको इनके अर्थ तो आपको मैंने पहले ही बता दिए। जैसे पानी है ना, ये वारी यानी पानी, इसका अर्थ क्या होगा? हाँ, जल, दो जल, बहुत सारा जल। अब वो कैसे वाक्य में यूज किया जाएगा उसके ऊपर आपको समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पर जल को, दो जल को, बहुत सारे जलों को, जल के द्वारा, दो जलों के द्वारा, बहुत। किसमें? हाँ, एक सर्ग है लेकिन अर्थ अलग अलग है ना। प्रथमा विभक्ति कर्तार्थ में होती है, द्वितीय विभक्ति कर्म में होती है। जल, दो जल, बहुत सारा जल। हाँ, जल को, दो जलों को, बहुत सारे जलों को, जल से या जल के द्वारा, दो जलों के द्वारा या बहुत सारे जल के द्वारा। हाँ, जल के लिए, दो जलों के लिए, बहुत सारे जलों के लिए, जल से, दो जलों से, बहुत सारे जल से। हाँ, जल का, दो जल का, बहुत सारे जल का। हाँ, जल में, बहुत, दो जलों में, बहुत सारे जलों में। इस प्रकार यह अर्थ किया जाता है। अब जैसे जैसे इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग आएगा, जल से, जलापासून, जलापासून, जलाहून, दो जलाहून, दो जल से, बहुत सारे जलों से। समझ में आया? अब इनको याद करना है आपको पूरा। बार बार मैं बोल रही हूँ आपको कंपलसरी इसको, आप यदि अभी आपको याद नहीं हो रहा है तो आप वह शब्द बार बार बोलो, देख के बोलो चलेगा, देख के 10 बार बोलो तो आपको वाक्य वो बिना देख, कोई भी है जैसे वारी शब्द है, एक बार में आपको याद नहीं हो रहा है तो 10 बार बोल, देख के बोलना है। हाँ, कवि शब्द भी 10 बार देख के बोलना है, फिर उसके साथ बाकी के शब्द चला तो आपको आएगा। और हर रोज एक बार उसका रिवीजन करना पड़ेगा इन शब्दों का, नहीं तो आपको ये भूल जाएंगे, आप ध्यान में नहीं रहेगी बात। बाकी क्या आपके जो पढ़ाई चल रही है उसको थोड़ा सा अलग रख के आप संस्कृत की पढ़ाई करते तो आपका अच्छा हो जाएगा। सगळंच एका वेळ होत नाही। देव 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 आहे की नाही, हे असं सांगितलं का नाही, वारी कसं सांगितलं की नाही, तसं हे देव 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 आहे। सांगितले किती वेळा? देव म्हणजे एक देव, दोन देव, बहुत सारे देव, देव को, देवों को, बहुत सारे देवों को, देव के द्वारा, दो देवों के द्वारा, बहुत सारे देवों के द्वारा, देव के लिए, दो देवों के लिए, बहुत सारे देवों के लिए, देव से, दो देवों से, बहुत सारे देवों से, देव का, दो देव का, बहुत सारे देवों का, देव में, बहुत, दो देवों में, बहुत सारे देवों में। इसलिए पहला मैंने वो का की जो लिखवाया था ना वो आपको ध्यान में चाहिए। मैंने लिहून दिली की सुरुवातीला मी लिहून दिलं। जिस दिन आप नंबर लगाओ और मुझे बताओ या मुझे दिखाओ कैसे लगाया एक का अर्थ। फिर उसमें कुछ गलती होंगी तो सुधार देंगे। समझ में आया? चलो आगे। हाँ, वाक्य देखना है। ये आपने लिखा है ऐसा करके, मैं अब मिटा रही हूँ इसको। अब वाक्य बनाना है आपको। क्या करना है? पहला वाक्य है उदधीहि क्षुभ्यति। वाक्य क्या है? उदधीहि क्षुभ्यति। अभी द्वितीय विभक्ति आपको आई नहीं है, अभी प्रथमा विभक्ति ही चल रहा है। तो कर्ता कौन है? उदधि ही करता है। उदधि की विभक्ति कौन सी आई? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। हाँ, और क्षुभ्यति, यहाँ पर मूल धातु क्या है? शुभ। उदध यानी समुद्र। प्रथमा विभक्ति कवि ही है।
प्रथमा विभक्ति का एक वचन, इसलिए इसको याद करने के लिए बोला था उदधि को या कवि को। हाँ, तो ये प्रथमा विभक्ति है तो कर्ता हो गया। कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है और क्षुभ्यति यह क्रियापद है। तो कर्ता एक वचनी है क्या? बहु कौन सा वचन है कर्ता का? एक वचन, बराबर। एक वचन। क्रियापद भी कौन से पुरुष का? प्रथम पुरुष का एक वचन है। हाँ, तो यहाँ पर ये भी एक वचनी है और ये भी प्रथम पुरुषी एक वचन ही है, बराबर। ये भी एक वचन, ये भी एक वचन। हाँ, तो अब यहाँ पर शुभ यानी अर्थ क्या है? खवळणे, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? क्षुभदास हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षुभदात के लिए खवळणे मराठीत झाले, क्षुब्ध होना। हाँ, तो उदधी यानी सागर या समुद्र क्षुब्ध होता है। खवळणे क्षुब्ध होता है, ये अर्थ हिंदी में है। समुद्र खवळतो, आप मराठी में लिखो, उसको लिखना है तो समझने के लिए। समुद्र क्षुब्ध होता है, इसका इन्होंने ये अर्थ क्या दिया, एक मिनट देख ही लेते हैं। शुद्ध होना ही ना, शुद्ध होना ही दिया है। इससे सरल शब्द आपको यदि आता है तो वो संतापित होना ऐसा अर्थ है। उसको रौद्र रूप बोलते हैं ना समुद्र का, उसको मराठी में खवळणे बोलते, खवळणे। और हिंदी का भी एक ही अर्थ समझ में आ रहा है, यदि किसी को समझ में आए तो मुझे भी बता देना। हाँ, समुद्र क्षुब्ध होता है, आगे इस तरह अर्थ करना है। समुद्र, उदध यानी समुद्र क्षुब्ध होता है, ये हिंदी का अर्थ हो गया। कपयः क्षिपन्ति, कपयः क्षिपन्ति। ये मूल शब्द बताओ इसका, कपि। और इसका मूल शब्द क्या है? क्षिप है। धातु का मूल शब्द क्षिप और कपि। कपि यानी बंदर, क्षिप यानी फेंकना। बंदर का कौन से कितना वचन? प्रथम पुरुष का बहुवचन। कितने बंदर हैं? बहुत सारे हैं। तो बंदर, बंदर फेंकते हैं। बंदर फेंकते हैं, ये आपका हो गया बहुवचन। बंदर फेंकते हैं। आगे ऋषि चिंतयतः, बताओ अब मूल शब्द क्या है? ऋषि। ऋषि मूल शब्द है और यहाँ पर इसका मूल शब्द, मूल धातु कौन सा है? चित, चिंतयति। हाँ, तो ऋषि की, ये ऋषि शब्द की ये कौन सा वचन है? प्रथम विभक्ति का मूल। प्रथम विभक्ति का द्विवचन है, तो फिर कितने हो गए ऋषि? दो ऋषि। दो ऋषि। चिंत यानी विचार करना, तो दो ऋषि चिंतन करते हैं या विचार करते हैं।
दो ऋषि, दो मुनि, दो साधु, जो भी आप लिख सकते हो। दो मुनि चिंतन करते हैं या विचार करते हैं या सोचते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। हो गया? आगे इस तरह से आगे के सभी, अभी मैं इतना खोल इसलिए रही हूँ कि आपको समझ में आए क्या करना है, इसलिए। हाँ, आगे है अरिहि पीडयति। अरिहि पीडयति। अरि मूल शब्द क्या है? अरिहि। हाँ, और यहाँ पर मूल धातु क्या है? पीड़। कौन से गण का है? दशम गण का है। इस धातु का अर्थ क्या है? दुख देना। दुख देना। और अरि शब्द का अर्थ क्या है? शत्रु। तो आरी कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो कितने हो गए शत्रु? एक ही शत्रु है। तो शत्रु दुख देता है। शत्रु दुख देता है। आगे पानी हरतः। पानी हरतः मूल धातु क्या है? मूल शब्द पानी। इसका अर्थ क्या है? हाथ। और यहाँ पर मूल क्रिया, मूल धातु क्या है? हाँ, रूहर। रू, इसका चलाते समय हर, यानी इसका मतलब क्या है? हरण करना। हरण करना। तो हाथ एक कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। तो एक वचन क्या होता है उसका? पानी ही होता है। कवि जैसे पानी ही, और कवि जैसे दीर्घ है, वैसे यहाँ पर पानी दीर्घ हो गया, तो कौन सा वचन हो गया? द्विवचन। हाँ, तो कितने हाथ हो गए? दो हाथ। दो हाथ हरण करते हैं। दो हाथ हरण करते हैं। हरण करता है। हाँ, रोज हर होता है। हाँ, मराठी में हरण करण्याला मराठीत मोठं येतं, हिंदीमध्ये लहान येते। हरण करता है। हाँ, आगे शायद हरण करते में न बड़ा ही आता है हिंदी में भी, पर पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे। चलो आगे का, मुझे न का न हिंदी का पता नहीं है, हरण का न बड़ा या छोटा। जो हिंदी वाले पढ़ रहे होंगे तो मुझे एक बार मैसेज कर देना। हिंदी मध्ये माहिती नाही, पता नहीं। चलो आगे, नृपतिर यजति। अब यहाँ पर ये नहीं आया शब्द। तो बड़ा न होगा तो बड़ा न लिखना वहाँ पर। हाँ, पूरा जोड़ के, अब वो नियम है संधि का नियम।
अब क्या है यहाँ पर, ये क्या निकला? नहीं सब में यजति है ना। हाँ, तो मूल धातु क्या होगा इसका? यज। इसका अर्थ क्या है? होम करना। होम करना, पूजा करना, होम करना। अब यहाँ पर एज, यदि ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो कर्ता भी क्या चाहिए? प्रथमा विभक्त एक वचन। तो नृपति मूल शब्द क्या है यहाँ पर? नृपति। हाँ, तो इसका एक वचन क्या होता है? नृपति ही। अभी आपको दो मिल गए, नृपति ही यजति। अब अपने को ये ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, विसर्ग भी नहीं है और र भी है, ऊपर रफार दिख रहा है। अब इसके लिए नियम है जो आपको लिखना है। हाँ? लिखो। स अथवा विसर्ग संधि में लिखना है। ये नियम विसर्ग है ना, यहाँ पर ये विसर्ग संधि का नियम है, तो आपको विसर्ग संधि में लिखना है। जब विसर्ग संधि के आपने नियम लिखे हैं वहां पर। स अथवा विसर्ग के पूर्व में, स अथवा विसर्ग के पूर्व में अ हो, हो। अ अथवा आ हो, ऐसा लिखना। अ नहीं, अ अथवा, अथवा लिखा है क्या? ठीक है। अ अथवा आ के बिना, विसर्ग के पूर्व में अ अथवा आ के बिना कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, विसर्ग का र होता है। क्या क्या नियम है? विसर्ग संधि का नियम है। जहाँ पर एक ही जगह पर आप विसर्ग संधि लिख रहे हैं वहां पर लिखना है स अथवा विसर्ग के पूर्व में, स हलंत है, अथवा विसर्ग के पूर्व में अ अथवा आ के बिना, नहीं आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और पश्चात स्वर या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र होता है। फिर एक बार पढ़ रही हूँ। स अथवा विसर्ग के पूर्व में अ अथवा आ के बिना या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और पश्चात स्वर या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर है, क्या उदाहरण है कि नृपति ही यजति। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? विसर्ग है। ये विसर्ग मैंने ऐसे लिखा। अब विसर्ग के पूर्व में कौन सा स्वर है? हाँ, स्वर कोणता शेवटचा? ती में स्वर कौन सा है?
प्लस ई. मला ऐकूच आलं दुसरं कन्फ्युज. ती आहे नाही, मला ई पाहिजे होतं ना. स्वर बोल रही हूँ मैं, स्वर पूछ रहा. अंत स्वर कौन सा है? ती है, ई है. तो फिर यजति. अब यहाँ पर ये विसर्ग के पूर्व में अ और आ को छोड़कर कौन सा स्वर है? ई है. हाँ, और आगे क्या है? य है. यह मृदु है या कठोर है? मृदु है. यह मृदु है कठोर है? मृदु है. हाँ, कौन कौन से वर्ण मृदु है? हर वर्ग के अंतिम 3 वर्ण और अंतस्थ. अंतस्थ यानी कौन कौन से? य व र ल. तो यहाँ पर य आया ना, इसलिए यह मृदु व्यंजन है. इसलिए विसर्ग का क्या होता है? र होता है. ई, इसलिए इसका र बना और प्लस यजति, और इसको मिला दो तो ये नृपति बना. और ये जो हलंत पाय मुड़का हलंत र है, वह आगे के जो शब्द उसके ऊपर चढ़ता है, इसलिए नृपतिर यजति ऐसे बन. ये बहुत सारे आएंगे उदाहरण आपको. लिखा. लेकिन पढ़ना कैसे है? नृपति ही यजति. जयति नहीं, यजति है. नृपति ही यजति. तो इसका अर्थ क्या हो गया अभी? नृपति यानी नहीं, मूल शब्द क्या है यहाँ पर? नृपति ही मूल शब्द है. इसका अर्थ क्या है? राजा. और मूल धातु क्या है? यज. हाँ, कौन से गण का है? यज. हाँ, प्रथम गण का है. प्रथम गण का है. और इसका अर्थ क्या है? पूजा करना. जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, फिर वापस लिख रही हूँ. पूजा करना. कितने हैं राजा? एक है ना, क्योंकि ती है. तो राजा अर्थ क्या हो गया? राजा पूजा करता है. अब आगे के वाक्य आप करके लाना है आपको. फटाफट वाक्य लिखिए. वारिणी शुष्यन्ति. वारिणी शुष्यन्ति. अग्निर्दहति. अग्निर्दहति. कवयः शंसन्ति. कवयः शंसन्ति. आगे वारी नास्ति. ये न अव्यय है और अस्ति, इसका ही नास्ति बनता है. आपको समझने के लिए मैंने वैसा लिखा है. गिरीर वहति. गिरीर वहति. व्याधयो व्याधयो नश्यन्ति. पविः पतति. पविः
पतति, असयः पततिच केलं इथं पण, असयः असयः क्षिप्यन्ति लिखो यहाँ पर, क्षिप्यन्ति क्षिप्यन्ति। यति चिन्तयतः, यति चिन्तयतः, 3 4 5 6 7 8 9 वाक्य हैं, इतना बना के लाना है। वारी शब्द याद करना है, लिखने के लिए जो बोला है उसको लिखना है, इन वाक्यों के अर्थ करने हैं, हाँ, और शब्द आपको जो बोले एक बार आप देख लो। सरल है शब्द तो उस सब शब्द इकारांत पुल्लिंग जितने हैं एक बार आपको बुलवाए यहाँ पर, अभी आपको घर में एक बार बोलना है। वारी के जैसे स्वरूपी शब्द लिखना भी है, याद भी करना है। उसी तरह यति, धुर्जटी जो शब्द लिखने के लिए बोला है उसको आपको लिख के लाना है। तो सुबह कल यह आपको आपने जो किया है वो चेक किए जाएंगे। समझ में आया? आगे